हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2022 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2021 के एंड में और 2022 में भारत की अन्य देशों के साथ जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोकण वॉर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोकण वॉर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य में आयोजित की जाती है। इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है फ्रेंड्स, वो अरब सागर में किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और अगर ऐसा पूछा जाए कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज कितने दिन तक चलती है, तो ये 7 दिन तक चलने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। 7 दिवसीय इस युद्धाभ्यास का आयोजन अरब सागर में हाल ही में किया गया है। दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य में सहयोग और मजबूती स्थापित करने के उद्देश्य से इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत देखिए 2004 में की गई थी। मतलब ये जो युद्धाभ्यास है 2004 से दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। तो आंसर इजीली पता चल गया हमको। आंसर डी, कोकण वॉर एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन की सेना के मध्य में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, ईस्टर्न ब्रिज नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये भारत और ओमान के मध्य में आयोजित की जाती है। हाल ही में इसके 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके 6वें संस्करण का जो आयोजन है वो फरवरी 2022 में भारत के जोधपुर में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज के 6ठे संस्करण का आयोजन भारत और ओमान के मध्य में किया गया है। दोनों देशों की वायुसेना के मध्य में आपसी समझ विकसित करने के लिए और एक दूसरे की नीतियों को समझाने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन हर साल किया जाता है। अब देखिए, ओमान की अगर हम बात करें तो ये एक पश्चिम एशियाई देश है जिसकी कैपिटल मस्कट है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भारत और ओमान के मध्य में आयोजित की जाती है। 2022 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन जोधपुर में किया गया था। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको डेट और सन से इसके आंसर तक पहुँचना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। तो जुलाई 2022 में अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया था जो कि भारत और जापान की नौसेना के मध्य में किया गया था। आयोजन स्थल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास से देखिए, दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में एक पारस्परिक बॉन्डिंग स्थापित होगी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भी यह युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो कि अंडमान सागर में जुलाई 2022 में आयोजित किया गया है, भारत और जापान की नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया है। जापान 2022 को अंडमान सागर में भारत और किस देश के बीच 38वां कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉर्पेट युद्धाभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही नोट कीजिएगा। अब इसके संस्करण की अगर हम बात करें तो 2022 में अंडमान सागर में इसके 38वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अंडमान सागर और उसके निकट मलक्का जलडमरू के मध्य में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया गया है। अब देखिए, भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होने वाले 2 और युद्धाभ्यास को आप यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एक है समुद्र शक्ति और दूसरा है गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और कॉर्पेट युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य में आयोजित किए जाने वाले युद्धाभ्यास है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों को ही याद रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड और वैध समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और इंडोनेशिया के मध्य में कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडोनेशिया। इसके बाद देखिए, इक्वेरिन युद्धाभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाता है?
तो देखिए इक्वेरिन युद्धाभ्यास, इसका आयोजन भारत और मालदीव की सेना के मध्य में किया जाता है। लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में इसका आयोजन मालदीव के एक द्वीप पर किया गया था जिसका नाम है कड़धू द्वीप, और 2021 में ये इसका 11वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इक्वेरिन युद्धाभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य में दिसंबर 2021 में किया गया है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना है। इक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव की सेना के मध्य में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित मेगा नौसैन्य युद्धाभ्यास मिलान 2022 में कितने देश शामिल थे? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिलान युद्धाभ्यास का आयोजन 2022 में कहां पर किया गया है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन देखिए इंडिया में किया गया था। भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। आपने नाम सुना होगा। विशाखापट्टनम में ही मिलान 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था और इस युद्धाभ्यास में 46 देशों ने भाग लिया था। पहली बार इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1995 में की गई थी और 1995 से अभी तक ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। फरवरी 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाली मिलान एक्सरसाइज में 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आंसर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चिरू युद्धाभ्यास चीन, रूस और ईरान की नौसेना के मध्य में कहां आयोजित किया गया? तो देखिए सबसे पहले तो देशों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से देश भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके नाम से ही इसके देशों के नाम मिल जाएंगे। देखिए 3 वर्ड यहां से निकाल लीजिए, सी, आई और आर। तो सी से हो जाएगा चीन, आई से हो जाएगा ईरान और आर से हो जाएगा रूस। हालांकि भारत इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं है, फिर भी क्योंकि ये एशिया के दक्षिण में आयोजित किया गया है इसीलिए ये युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में 2022 में किया गया है। यह युद्धाभ्यास एक नौसैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, जो कि चीन, रूस और ईरान के मध्य में आयोजित किया जाता है। अब देखिए अगर इस युद्धाभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो तीनों देशों की नौसेनाओं के मध्य में व्यावहारिक सहयोग स्थापित करना इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो चीरू युद्धाभ्यास 2022 में ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किन 3 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो ये 3 देश हैं चीन, रूस और ईरान। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और ओमान के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने डिटेल में समझा था। इजीली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ईस्टर्न ब्रिज, जिसे पूर्वी पुल के नाम से जाना जाता है, ये युद्धाभ्यास जो है भारत और ओमान के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2022 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था। वेरी इजी, आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज या पूर्वी पुल युद्धाभ्यास भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, मार्च से अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का संबंध किस संगठन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पूछा गया है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस संगठन से संबंधित है? तो देखिए कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का जो आयोजन है वो नाटो के द्वारा करवाया गया है। नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स युद्धाभ्यास का आयोजन यूरोप के देश नॉर्वे में किया गया है। इस युद्धाभ्यास में देखिए 27 देशों ने भाग लिया है। नाटो के लगभग सभी देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं ताकि बाहरी खतरों से नाटो देशों की रक्षा की जा सके। तो नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन यूरोप के नॉर्वे में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए प्रस्थान की अगर हम बात करें तो ये भारत की नौसेना की इंटरनल एक्सरसाइज है। भारत की नौसेना की जो पश्चिमी कमान है उसके द्वारा इसका आयोजन हाल ही में मुंबई में किया गया था। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई तट पर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान भारत की पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा मुंबई में आयोजित की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन 2 देशों के मध्य सिलिनेक्स युद्धाभ्यास होता है? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम यहां पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहां पर केवल 2 वर्ड को निकालना है,
फर्स्ट और थर्ड वर्ड को। एस से हो जाएगा श्रीलंका और आई से हो जाएगा इंडिया। तो इजीली आंसर मिल गया। भारत और श्रीलंका के मध्य में सिलिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 2022 में भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य में समुद्री सहयोग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य में किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मुंबई पुलिस ने मिलकर सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किस शहर में किया है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट तो आप यही याद रखिए कि सुरक्षा कवच 2 जो कि एक संयुक्त अभ्यास है, भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के मध्य में आयोजित किया गया है। हाल ही में इस अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र और पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना व पुलिस की तैयारी को सुनिश्चित करना, ये सुरक्षा कवच 2 का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में 2022 में किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। 2022 में इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, जो कि इस साल इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन मार्च 2022 में उज्बेकिस्तान में ही किया गया है। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में टेररिज्म से देश में कैसे निपटा जाएगा और उसके लिए कार्रवाई का एक साथ प्रशिक्षण करना ही इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। तो डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हाल ही में किया गया है। संस्करण याद रखिएगा, इस साल इसका तीसरा संस्करण था। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में किया जाता है। किन देशों के बीच में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया है? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जो है वो भारत के गोवा में आयोजित की गई थी। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोरमुगाओ बंदरगाह। इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर 15 देशों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था और मार्च 2022 में हाल ही में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अब 15 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, ईरान और फ्रांस तीनों ही शामिल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नौसेनाओं के बीच में। तो यहाँ पर डी आंसर तो मिल गया हमको। अब देखिए ये आयोजित किया गया है 15 देशों की नौसेनाओं के मध्य में। सभी देशों की नौसेनाओं के बीच में मानवीय सहायता को स्थापित करना और आपदा राहत कार्य को बढ़ावा देना इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? देखिए इस युद्धाभ्यास का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि इसे मेगा युद्धाभ्यास घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में जो युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाएगा? तो इस युद्धाभ्यास का आयोजन, जिसे मेगा युद्धाभ्यास घोषित किया गया है, अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाएगा और इस साल इस युद्धाभ्यास का ये 18वां संस्करण होगा। इसका पिछला जो संस्करण था वो पिछले साल अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था और अब 2022 में उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया जाएगा। कौन से दो देश शामिल हैं? तो ये है भारत और अमेरिका। हाल ही में भारत और जापान के बीच कर्नाटक के बेलग्राम में आयोजित युद्धाभ्यास का क्या नाम था? बेलग्राम को बेलगामी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मार्च 2022 में भारत और जापान की सेना के बीच में कर्नाटक के बेलग्राम में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत देखिए 2018 में की गई थी और 2018 से ये भारत और जापान की थल सेना के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में 2022 में कर्नाटक के बेलग्राम में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स? धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वज्र प्रहार 2022 वॉर एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई है? तो देखिए वज्र प्रहार, ये जो वॉर एक्सरसाइज है फ्रेंड्स,
इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। पर्टिकुलर प्लेस को भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और पर्टिकुलर स्टेट पूछा जाए तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन अमेरिका और भारत के मध्य में किया गया है। तो दो देशों के मध्य में यह आयोजित किया जाता है, अमेरिका और इंडिया। बकलोह के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य में किया गया है। प्लेस पूछा गया है तो यह है हिमाचल प्रदेश। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देशों ने भाग लिया है? तो देखिए, सी ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका आयोजन जनवरी 2022 में अमेरिका के गुआम में किया गया है। इस युद्धाभ्यास में 6 देशों ने भाग लिया था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ये 6 ऐसी कंट्री है जो कि सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में शामिल हुई थी। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीनों ही देश के साथ मिलकर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड संस्था में जितने भी देश शामिल है उन सभी देशों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन यूएसए के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, वॉर एक्सरसाइज वरुण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य में किया जाता है। हाल ही में अप्रैल 2022 में इसका आयोजन भारत के निकट अरब सागर में किया गया था। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी फ्रेंड्स, और आगे चलकर 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। तो वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित की जाती है। इसके अलावा देखिए, एक गरुड़ नाम का युद्धाभ्यास भी है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य में ही आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों को ही याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित की जाती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो यह युद्धाभ्यास है बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में बोंगो सागर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में मई 2022 में देखिए, इसका तीसरा जो संस्करण है उसका आयोजन बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला बंदरगाह पर किया गया था। दोनों सेनाओं के मध्य में समुद्री स्तर पर मजबूत संबंध विकसित करना इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा है ये? बोंगो सागर, जो कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है? तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन भी हाल ही में 2022 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था, और इस साल ये इसका 9वां संस्करण था। खंजर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? तो यह युद्धाभ्यास है त्रिशक्ति। यह युद्धाभ्यास केवल भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना के सैनिक पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास को करते हैं। कौन सा युद्धाभ्यास है? त्रिशक्ति। अचानक आतंकवादी हमले की स्थिति में दुश्मनों से निपटने के लिए किस तरीके से स्टेप लेना है, कैसी योजनाएं बनाना है, इस उद्देश्य से त्रिशक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। देखिए, अब तिस्ता फील्ड के मुख्यालय की बात करें तो ये फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हालांकि एक बार इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसकी पुनः स्थापना 1960 में एक बार फिर से की गई थी। तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है, यहीं पर भारतीय सेना का त्रिशक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की थल सेना के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश की थल सेना के मध्य में संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। जून 2022 में बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, और 2022 में ये इस युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण था, जो कि भारत और बांग्लादेश की थल सेना के मध्य में आयोजित किया गया था। संप्रीति। हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ है? तो देखिए, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। हाल ही में इस युद्धाभ्यास का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है,
जगह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर यह दोनों देशों के मध्य आयोजित की जाने वाली एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित की जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया? तो देखिए 2022 में 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ताइवान के निकट फिलीपींस समुद्री क्षेत्र में बालिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं के मध्य में किया गया है। दोनों देशों के मध्य में बाउंड्री सेफ्टी से संबंधित ये जो युद्धाभ्यास है हर साल आयोजित किया जाता है। तो बालिकतन 2022 अमेरिका और फिलीपींस की सेना के मध्य में आयोजित किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इजीली आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।